3 और 5 नंबर लिया आपने 7 और नंबर लिया 9। इनको अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम जानेंगे इनका औसत होता क्या है, देखा जाए तो ये होता है कि ओवरऑल खर्चा क्या होता है। जैसे 3 और 5 आपने क्या किया, 3 + 5 + 7 + 9। इनको अगर आप प्लस करेंगे तो 9 7 16 और 5 21 और 3 24। अगर आप इनको भाग देंगे, संख्याएं कितनी, 1 2 और 3 और 4, आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो औसत आएगा 6। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने बच्चे को या कोई भाई है बहन है, उसको अगर आपने पहले दिन रुपए दिए 3, अगले दिन रुपये अगर आपने दिए हैं 5 और फिर दिए हैं 7 रुपये और फिर दिए हैं 9 रुपये, तो आप जानेंगे कि निकालना चाहेंगे कि हमारा ओवरऑल एक दिन उसे कितने पैसे दिया है। तो आप क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, 9 और 7 16, 5 21 और 3 24, और जितने दिन दिया यानी आपने देखा होगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आपने क्या किया कि पहले दिन 3 रुपये, 5 फिर 7 फिर 9, तो ओवरऑल आपने देखा कि हमने प्रति दिन के हिसाब से उसे 6 रुपये दिए। तो कह सकते हैं कि जो औसत होता है वो औसत होता क्या है कि जितने भी नंबर होते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ संख्या, जो भी जितने भी नंबर होते हैं उन सभी का योग आप ऊपर कर लेंगे और बटे जितनी भी संख्याएं होती हैं कुल उनसे भाग दे देंगे। ये तो औसत होता है। जैसे कहते हैं कि 10 रुपये हमारे पर डे के जाते हैं सब्जी में। बात समझना चाहिए, बहुत आसानी से समझेंगे कि औसत होता क्या है। हमने देखा कि 10 रुपये का हम दूध का पैकेट लेके आते हैं, या हम देखते हैं कि 20 रुपये हम कुछ जूस पी लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। फिर हमने देखा कि हम कुछ नहीं तो 20 रुपये की हम कुछ ना कुछ आधा चीज़ें खा लेते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे रूम का रेंट है ना, वो पर डे का लगभग जा रहा है 100 रुपये। तो हमने कुल इनको योग किया, 10 और 10 20 और 20 40 और 20 60। हमने देखा कि हमारे पर डे का खर्चा आ रहा है 160। ये हमारे एक दिन का खर्चा आ रहा है 160 रुपये। देखा हमने कि एक महीने के हम कुल दिन मान लिए हमने कि 30 होते हैं, हमारे एक दिन का खर्चा आ रहा है 160 रुपये। तो कुल कितना आ जाएगा, 16 3 48, यानी हमारे एक महीने का जो खर्चा आ रहा है वो 4800 रुपये आ गया। आप इसे देखेंगे तो ये हमारे एक महीने का खर्चा आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम इतने पैसा का जो बजट बना है इसके हिसाब से मैं अपने घर बोल देंगे कि 4800 रुपये ऐसे हुए हैं, तो एक महीने का खर्चा जाएगा। तो ये होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि हम एक दिन में ओवरऑल कितना खर्च करेंगे तो वो निकाल लेते हैं, और उसके हिसाब से हम पूरे महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का कुल खर्चा निकाल लेते हैं। जैसे आपने नंबर लिया 1 का औसत होता है 1। क्यों होता है, क्योंकि जब एक संख्या है आप 1 से भाग देंगे तो एवरेज निकलेगा 1। फिर हमने क्या किया, 1 के साथ 2 और ले लिया, अब संख्या बनेगी 2। इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो बनेगा 3, और संख्याएं कितनी है 1 और 2, हम 2 से अगर भाग देंगे तो औसत आ जाएगा 1.5। फिर हमने क्या किया, 1 लिया, 1 के साथ 2 लिया और 2 के साथ 3 लिया, तो हमने देखा 3 2 5 1 6, और संख्याएं कितनी ली हैं 3, तो 3 से हम भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा 2। फिर हमने क्या किया, 1 + 2 + के 3 + के 4 लिया, इन सभी को जोड़ा, 4 3 7 2 9 1 10। 10 में क्या किया, 4 से भाग दिया तो आ गया 2.5। उसके बाद हमने क्या किया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, हमने क्या लिया 4 ले लिया, और 4 के साथ 5 ले लिया, इन सभी को जोड़ा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और संख्याएं कितनी है 5, हमने भाग दे दिया, कितना आ गया 3। अब आप ऊपर से देखिए, अब आप ऊपर से देखेंगे कि जब हमने एक संख्या ली थी तब एवरेज आया 1, जब हमने 2 संख्याएं ली तो एवरेज आ गया 1.5, हमने 3 संख्याएं ली तब आया 2, हमने 4 संख्याएं ली तब आया 2.5, हमने 5 ली तो आया 3। आप देखेंगे पता क्या कि जब एक संख्या थी तब 1 आया, जब हमने एक संख्या बढ़ा दी, जब हमने एक संख्या बढ़ा दी तो औसत बढ़ गया 0.5। आप देखेंगे चीज को, बहुत डीपली देखेंगे चीज को, जब हमने एक संख्या बढ़ाई तब एवरेज था वो 0.5 बढ़ गया। फिर हमने देखा कि संख्याएं हमने 2 बढ़ाई हैं, एक 2 बढ़ा दी, एक 3 बढ़ा दी, तो औसत हो गया 2, और पहले था कितना 1। आप देखेंगे औसत 1 बढ़ गया, पूरा 1 बढ़ गया। यहाँ पे औसत देखेंगे 0.5 बढ़ा, यहाँ पे औसत देखेंगे 1 बढ़ गया। जब संख्या हमने 3 बढ़ाई, 2 3 4 संख्याएं हमने बढ़ाई 3, तो एवरेज पता है पहले 1 था, अब कितना हो गया 2.5,
आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो औसत है वो 1.5 बढ़ गया। फिर हमने संख्याएं बढ़ाई 4, आप देखेंगे कि एवरेज जो था ना वो 1 था, बट अब कितना हो गया 1 2 3 4, यानी अब जो एवरेज नया आया है, हमने जब 4 संख्याएं बढ़ा दी, कुल संख्याएं होंगी 5, तो औसत हो गया 3। आप देखेंगे 1 से कितना बढ़ गया 2.5, बोलो 2.5 बढ़ गया। आपको देखेंगे संख्याएं हमने इतनी बढ़ाई, एवरेज बढ़ कितना गया 2.5। क्यों? ये एवरेज बढ़ गया 2 बढ़ गया 2 बढ़ गया। अब जब एवरेज 2 बढ़ा है, अब आप एक चीज देखेंगे, जब संख्याएं 1 बढ़ाई तो एवरेज बढ़ गया 0.5, और जब संख्या में 2 बढ़ा दी, जब संख्या में 2 बढ़ाई तो एवरेज बढ़ गया 1, जब संख्याएं हमने 3 बढ़ाई तो एवरेज बढ़ गया 1.5, और जब संख्या में 4 बढ़ाई तो एवरेज बढ़ गया 2। आप देखेंगे कि एवरेज यानी औसत संख्याओं का आधा बढ़ गया। जब 2 थी तो 1 बढ़ गया, जब 1 थी तो 0.5 बढ़ गया, 3 थी तो 1.5 बढ़ गया। आप देखेंगे 4 का आधा 2, 3 का आधा 1.5, 2 का आधा 1 और 1 का आधा 0.5। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी संख्याएं लगातार जैसे 1 2 3 है, अगर आप अगली एक संख्या अगर आप बढ़ा देंगे ना लगातार, जैसे आपने इनका एवरेज निकालेंगे तो पता कितना आएगा 3 2 5 1 6, आप भाग देंगे 3 से तो औसत आएगा 2। लेकिन अगर आपने 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ अगर एक संख्या और बढ़ा दी, अगर आपने 4 बढ़ा दी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि औसत जो है ना वो 2.5 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 4 3 7 2 9 1 10, और 10 में आप भाग देंगे 4 संख्याएं, क्योंकि 4 हैं तो औसत यही आएगा। अब मैं फिर कहता हूं कि अगर 1 2 3 है, अगर आपने अगली 2 संख्याएं बढ़ा दी, यानी एक 4 एक 5, अगर आपने 2 संख्याएं बढ़ा दी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एवरेज इन 3 संख्याओं का जो एवरेज था वो 2 था, और अब हम बता दूं ये 3 हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और संख्याएं कितनी है 5, आप भाग देंगे तो 3 ही आएगा। मैं यही कह रहा हूं कि अगर जितनी संख्याएं हम बढ़ाएंगे एवरेज उनका आधा ही बढ़ेगा। यानी अगर लगातार कोई संख्याएं हैं, मैं बात कर रहा हूं, फिर आप सुन लीजिए कि अगर कोई भी लगातार संख्याएं हैं, जैसे कि मैं ये कहूं कि 1 2 3 4 5 6, और संख्याएं अगर और भी हो 7 और 8, इन संख्याओं को जो भी औसत हो, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहता हूं जैसे 8 और 7 15 और 6 21 और 5 26 30 33 35 36, और संख्याएं आपने देखी होंगी कितनी आई, 8 ही थी, 8 चौक 32 4 8 5 40, ये आ गया, मान लेते कि ये आ गया। बट मैं ये कहता हूं कि अगर आपने अगली 4 संख्याएं और बढ़ा दी तो एवरेज जो नया आ जाएगा ना वो 6.5 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 4 संख्याएं बढ़ाएंगे तो एवरेज तुरंत 2 बढ़ जाएगा। अगर आपने संख्याएं अगली 6 बढ़ाई तो एवरेज 3 बढ़ जाएगा। अगर आपने संख्याएं अगली 8 बढ़ाई तो एवरेज 4 बढ़ जाएगा। अगर लगातार संख्याएं आपने 12 बढ़ा दी तो एवरेज 6 बढ़ जाएगा। अगर आपने अगली 5 संख्याएं बढ़ाई तो एवरेज 2.5 बढ़ जाएगा। यही हम बात समझाना चाह रहे थे कि इस चीज को तो आपको समझना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी 2 लगातार संख्याएं हैं, मान लें कि n कोई लगातार संख्याएं n, जैसे कैसी कि n 1 से लेके 2 से 3 से n तक, इन संख्याओं का अगर औसत x है तो अगर हमने अगली 2 संख्याएं अगर और बढ़ा दी तो उनका औसत हो जाएगा x+1। अगर आपने 4 संख्याएं बढ़ा दी तो उनका औसत हो जाएगा x+2। अगर आपने n के बाद अगर 6 संख्याएं बढ़ा दी तो औसत हो जाएगा x+3। इसी के लिए आप बढ़ते हैं आगे की ओर एक नया चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझने की। देखिए आपने क्या किया, जब 1 लिया, एक संख्या में जब 1 से भाग देंगे तो आएगा 1, बात क्लियर। जब आपने 1 के साथ एक और संख्या ले ली 2 तो औसत आ जाएगा 3/2, औसत आ गया 1.5। इसके बाद आपने क्या लिया, 1 2 3, इनका एवरेज निकाला, 3 2 5 1 6, और संख्या है 3, आप भाग देंगे आएगा 2। 3 से जब आप कट करेंगे, अब एक चीज देखिए और भी हम लेते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और एवरेज संख्या कितनी 5। आप जब 5 कट करेंगे तो आएगा 3।
आपने क्या किया, अब एक चीज देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये दो संख्याएं आपने ली थी तब एवरेज आएगा 1.5। आप देखेंगे जो 1.5 होता है वो 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 और 1 3 का मिडिल होता है, मध्य होता है। जैसे यहाँ पे आप संख्या ली 1 2 3, इन तीनों का मिडिल पॉइंट कौन सा है, 2, यानी बीच वाली संख्या क्या है, 2, तो इनका एवरेज कितना है, 2। आप अगली देखेंगे कि इन 1 2 3 4 5 में बीच वाली संख्या क्या है, 3, तो इनका एवरेज कितना है, 3। यानी कल को अगर आपको संख्याएं मिल जाए इस टाइप से कि यह 2 4 6 8 और 10, अगर ये संख्याएं आपको दिख जाती हैं तो बीच वाली संख्या है 6, तो इसका औसत आ जाएगा 6। चेक कर लेते हैं, 10 और 18 से 24 और 4 28 और 2 30, और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 से भाग कट करेंगे कितना आएगा, 6। यही हम बात को समझा रहे हैं कि अगर कहीं भी संख्या आपको दिख जाए 1 3 5 7 9 संख्याएं, इसमें देखिए कि बीच वाली संख्या क्या है यहाँ पर 5, तो इसका औसत आ जाएगा 5। आप चेक भी कर सकते हैं, 9 7 16, 5 21 और 3 24, 1 25, और संख्याएं कितनी है 5। आप 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा 5। हम यही कह रहे हैं कि हमेशा बीच वाली संख्या ही औसत होती है, हमेशा बीच वाली संख्या होगी, बट ये तब होगी जब इनके बीच का गैप सेम होगा, जब इनके बीच का गैप सेम होगा। ऐसा नहीं है कि गैप अलग अलग हो, जब गैप सेम होगा तब ये होंगी। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूँगा, अगर गैप सेम है, जैसे कि आपने लिया 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद लिया 19, आप देखेंगे इनका गैप है सेम, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो आप क्या करेंगे, संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 है, और ये है बीच वाली संख्या, तो इसका एवरेज जो आएगा वो 15 ही आएगा और कुछ भी नहीं हो सकता है। आप चेक भी कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए 15 ही आएगा। अब हम आगे एक चीज और देखना चाहेंगे, आप एक चीज देखिए, इसका पहली संख्या देखिए 11, इसकी पहली लास्ट संख्या देखिए 19। अगर आपने 11 प्लस 19 किया, इसको अगर प्लस करेंगे तो पता कितना आएगा, 30, और 30 में, और ये संख्याएं हैं कितनी, 2, तो 2 से भाग दे दिए, 2 से जब आपने कट करेंगे तो आंसर आएगा 15। आप देखेंगे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का अगर हम औसत निकाल लें तो पूरी संख्या का औसत के बराबर आ जाता है। जैसे यहाँ पे 15 आया, यहाँ भी 15 आया, तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई संख्याएं जो लगातार हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12, एक तो पहली बात तो ये है कि एक और संख्या लेते हैं 14, इनका अगर निकालते हैं कि एवरेज कितना होगा, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाली संख्या है 8, तो इसका एवरेज निकल के आएगा 8। एक और तरीका, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इनका अगर हम एवरेज निकाल दें तो 16/2 कट करेंगे तो आएगा 8। यानी एवरेज हमेशा अगर संख्याओं के बीच गैप सेम है, गैप सेम है, अंतर सेम है, तो हमेशा औसत बीच वाली संख्या होगी, या हम पहली संख्या और अंतिम संख्या का हम एवरेज निकालेंगे तो वही आएगा। तो एक तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो पता क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे कि एवरेज हमेशा अगर संख्याओं के बीच गैप सेम है तो एवरेज जो होता है वो हमेशा पहली संख्या, तो एवरेज हमेशा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 बराबर होता है। यानी अगर पहली संख्या और अंतिम संख्या भाग दे दें 2 से तो एवरेज इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, औसत। या हम ऐसे कह सकते हैं, इसी के बराबर यहाँ पे भी लिख सकते हैं बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, ये चीजें एक ही हैं। यानी इसको और छोटे रूप में अगर लिखना चाहें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी जो औसत होता है, औसत जो होता है आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर औसत निकालना चाहें तो औसत इक्वल आ जाएगा पहली संख्या
प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बराबर बीच वाली संख्या। क्लियर? यानी औसत जो होगा वो हमेशा पहली संख्या और अंतिम संख्या की औसत या बीच वाली संख्या के बराबर होता है। आज हमने सिर्फ इतनी डिस्कस बात की है कि अगर हम किसी भी नंबर सीरीज में जिसका गैप सेम हो, जैसे 1 2 3 4 5, चाहे लगातार ही क्यों ना हो, बात समझना, अगर लगातार संख्याएं लेते हैं, अगर आपने एक संख्या बढ़ाई तो औसत 0.5 बढ़ जाएगा, अगर दो संख्याएं बढ़ाई तो औसत 1 बढ़ेगा, अगर आपने 3 संख्याएं लगातार बढ़ा दी तो औसत 1.5 बढ़ जाएगा, अगर आपने 4 संख्याएं बढ़ा दी तो औसत 2 बढ़ेगा, अगर आपने 5 संख्याएं बढ़ा दी तो औसत 2.5 बढ़ जाएगा। ये बात करते हैं लगातार संख्याओं की। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। अगली हम जो बात करना चाहेंगे वो ये है कि औसत हमेशा, जैसे आपने देखा होगा 2 4 6 8 और 10, औसत हमेशा बीच वाली संख्या ही होती है। और एक ये भी होता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का अगर आप औसत निकाल लेंगे तो पूरी संख्या की औसत के बराबर होता है। तो 2 से अगर कट करेंगे यहाँ पे 12 बन जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी